Hello, my dear friends. Good morning, all of you, and welcome to Goro IS. This is Amit Kumar here. Today, we will discuss about the Hindu newspaper. Okay, let's start with the Hindu newspaper. फर्स्ट न्यूज़ इन दिस न्यूज़पेपर। पहली न्यूज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि साइक्लोन आने वाला है केरला में, जिसकी वजह से देख लो यहाँ पर लोग भी यहाँ 2 किल्ड इन केरला एज अ साइक्लोन इंटेंसिफाई। इसके वजह से यहाँ पर 2 लोग इसमें ख़त्म हो गए हैं। तो ये एक आपका जो आ रहा है इसमें, ये आपको देख रहा है यहाँ से, अरेबियन सी में अभी आ रहा है, अभी वे ऑफ बंगाल नहीं गया है। और ये जो इसमें साइक्लोन आया है, साइक्लोन स्टॉर्म है, इसे बोला जाता है ताउते। ताउते है, इसको वैसे ताउते लिखा हुआ, लेकिन इसे प्रोनाउंस्ड इसमें साफ साफ उन्होंने दे दिया है, ताउते नहीं, इसे पढ़ा जाएगा ताउते। ये अरेबियन सी में इसमें कैसे एक्सपेक्टेड इंटेंसिफाई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने रही है। संडे आज के लिए इसमें बताया गया था, और इसकी स्पीड है एक्सपेक्टेड जो है 160 किलोमीटर पर आ रहा है। बाय मंडे से हो जाएगी इसकी, और अब भी इतना टच कर जाएगी मंडे को। आज अभी थोड़ा सा कम थी और कल भी इसमें कम थी, जिससे कि स्टार्ट हो चुका है, अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें इससे बचना है, और इसमें हैवी रेन की पूरी संभावना है। एंड इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि जो लोग खत्म हुए अभी हाल ही में, तो वहाँ कह सकते हैं एरानाकुलम और कोझिकोड। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के केरला के यहाँ पर देखा गया है, और 200 से 2000 2000 टू कह सकते हैं 71 कैंप। यहाँ पर लगभग 2000 जो हैं लोग, वहाँ से 71 कैंप के लिए यहाँ से वो कराया जाएगा, मूव कराया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वहाँ पर रहें, जिससे बचाया जा सके उन्हें पर। और यहाँ पर जो रैनफॉल होने की संभावना है वो होगी 145.5 मिलीमीटर कह सकते हैं। सैटरडे को हुआ और रैनफॉल हुआ। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने और भी चीज़ें इसने बताया यहाँ पर, डेटा उसने फॉरकास्ट पहले भी किया था और इस चीज़ को बताना चाहते। ये है हमारा इसमें जो एरिया है, ये आपको दिख रहा है बगल में। तो यहाँ से एक चीज़ को, और इसके बाद जो इसमें आने वाला नॉर्थ है, नॉर्थ वर्ड की ओर जो बढ़ रहा है तेज़ी से, और नॉर्थ वर्ड से शायद से भी साउथ वेस्ट, एंड जो इसके बाद आगे बढ़ेगा तो मुंबई साइड बढ़ने वाला, मुंबई की साइड, जैसे गोवा, मुंबई एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जैसे यहाँ से वो गुजरता जाएगा, तो अब भी इसमें 250 किलोमीटर साउथ कह सकते हैं कि साउथ ऑफ द पंजिम गोवा, एंड 620 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई यहाँ पर होगा। और इसके बाद इसमें कह सकते हैं, इसके बाद ये लक्षद्वीप से होते हुए तमिलनाडु, फिर इसके बाद जैसे भी ये अगर वे ऑफ बंगाल में गया तो इसकी स्पीड और स्टॉर्म की बढ़ेगी और खतरनाक ये होने वाला है, जिससे पूरी पूरी इसमें संभावनाएं दिख रही हैं। ये साथ में कवर गुजरात, और आपका गुजरात और ये जो कच्छ है, गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ एंड दीव, और जूनागढ़ है, पोरबंदर, ये सभी जगह कवर करेगा इसको। ये कह सकते हैं ये एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यहाँ पर होने वाली है इसकी वजह से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ से जूनागढ़ से लेकर ये यहाँ जामनगर तक, जूनागढ़, सोमनाथ, एंड कह सकते हैं सौराष्ट्र, कच्छ, दीव, एंड पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, अमरेली, राजकोट एंड द जामनगर, ये सभी जगह रेनफॉल खतरनाक वाली होने वाली है। देन इसमें इस चीज़ को इसमें अच्छे से समझाया गया है। तो ये चीज़ को आप सावधान रहना, यहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सरकार ने शिफ्ट करने वाली है कैंपों में, कि जो यहाँ से बचाया जा सके उनकी लाइफ। इस चीज़ को उन्होंने इस शंका जताई हुई है। देन आगे हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है। इसने केजरीवाल ने एक अच्छा अभी केजरीवाल सरकार ने एक किया हुआ है कोविड पेशेंट के लिए। ये देख लो, पिछली बार जैसे प्लाज्मा डोनेट का प्लाज्मा वाला सीन दिल्ली में बनाया गया था पहली बार, तो यहाँ पर इस बार फिर से केजरीवाल ने अनाउंस किया हुआ है कंसंट्रेटर बैंक ऑफ द फॉर द पेशेंट।
तो इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड की ये है कि जिसे जो ज़रूरत है वो देन वो कॉल करेगा। उसके लिए नंबर भी उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है, कल की न्यूज़ में भी था। और उन्होंने इसमें क्या है कि जिसे ज़रूरत है, जिसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड बैंक की ओसीबी की जो नीड है, वो पहले फ़ोन कॉल करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर होंगे, वो निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि ये सही इनको ज़रूरत है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं। अगर उसको है तो वहाँ पर दिया जाएगा। देन उसके बाद जैसे उसका काम हो जाएगा, उसको फिर से पूरी तरह से सैनिटाइज करके उसे वापस करके दूसरे के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को बोला और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है लगभग 11% या 12% यस्टरडे उन्होंने बताया कि इतना केसेस हमारे कम हो रहे हैं। प्लस उन्होंने इस चीज़ को भी बोला है। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से। शायद पहले हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पहले शायद सुविधाएं इतनी नहीं थी। तो इन चीज़ों को इसमें देखा जा सकता है। देन आप यहाँ पर जो वही है हैवी रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स लेस का पार्ट ऑफ केरला, जैसा मैंने बता दिया। देखिए ये सीन है केरला का, जो साइक्लोन आने वाला है, जो साइक्लोन आ रहा है। और जो ताउते कह सकते हैं, इसमें जो साइक्लोन है इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से क्रॉप बिल्डिंग सभी डैमेज हो रही हैं। इसका कारण भी है ये, और इसका कारण आगे भी डैमेज होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। एंड यू कैन से कि during the 2 days, the state recorded an average rainfall 145.5 millimeter. You can say, while Kochi and Pyramid station recorded above 200 millimeter in a 24 hours period. Okay, and Mr. You can say India Meteorological Department data also showing this. Then now, next news is very important, which is elephant. Elephant carcasses found in two groups. देख लो यहाँ पर, ये वो है जहाँ पर अब इसके पहले हमने एक बार चर्चा की थी कि जहाँ 18 एलिफेंट मरने की संभावना लाइट से बताया जा रहा था, उसको फिर से यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गए हैं वहाँ पर। उन्होंने सर्च किया, देखा उन्होंने, और उन्होंने सर्च करके इसका बताया कि जो यहाँ पर है वो दो ग्रुप में यहाँ देखे गए हैं। 13 में वर फाउंड इन टू ग्रुप 1 किलोमीटर अपार्ट ऑफ द ऑफिशियल स्टेटमेंट। इन्होंने देखा कि दो ग्रुप में इसमें देखा गया है, इन्हें एलिफेंट्स को रिपोर्ट किया गया है। इसमें ये देखा जा सकता है कि इसमें जो फ्रीक नेचुरल इंसिडेंट इसे बताया गया है, इसमें जो गवर्नमेंट ने और जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जिसने सर्च किया उसका नाम दिया, उन्होंने बताया कि फ्रीक नेचुरल इंसिडेंट वॉज बींग अ corroborated based on a meteorological report while is the sample collected by a team of expert। तो यहाँ पर यह फ्रीक नेचुरल इंसिडेंट इस चीज़ को बताया कि इसकी वजह से लोग ये ख़त्म हो रहे हैं, जो एलिफेंट है उनकी जान जा रही है। और उन्होंने ये भी साथ में उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट और भी था, उनके जो मैनेजर थे तोपाजुरी टी स्टेट, उन्होंने ये चीज़ कहा कि 1.4 PM यानी 1:04 PM ऑन द May 13 को अगर देखा जाए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो काठीटोली रेंज है ऑफ द नौगांव फॉरेस्ट डिवीजन अबाउट द फोरकास्ट्स, इस चीज़ की जानकारी दी इन्होंने। और देन उन्होंने इस चीज़ के बारे में समझाया कि ये इसकी वजह से हुआ है। तो ये चीज़ इसकी संभावना देखी जा रही है। लेकिन इसके लिए जो अभी कुछ और भी हैं एक्सपर्ट जो इसे देखकर इसे बताया, उनमें से देखा जाए तो कुछ ऐसे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस इन गुवाहाटी, वहाँ से गए थे कुछ वेटनरीज फ्रॉम द असम स्टेट जू एंड द सेंटर फॉर द वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड द कंजर्वेशन इन काजीरंगा। ये सभी के यहाँ से लोग गए अमंग द टीम ऑफ द कलेक्टिव सैंपल एंड द कंडक्टेड द आउटोप्सी। तो इस चीज़ पे इन्होंने किया और इस चीज़ को देखने की इन्होंने पूरी तरह से बात की, और इन्होंने कहा कि ये क्या लाइटनिंग का कारण है, ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग, या इस चीज़ के बारे में ध्यान दे रहे हैं। इसमें देखा गया थोड़ा सा। इसमें अभी और भी इसमें अभी सर्च चल रहा है, जैसे और भी जानकारी आती तो हम आपको आई विल एक्सप्लेन यू एंड विल टेल यू व्हाट इज न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड आई थिंक नेक्स्ट न्यूज़ is this: Mars landing given China's space program a leg up
ये आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चाइना इस समय कमाल पे कमाल किए जा रहा है, और चाइना ने अभी मार्स पर अपना लोअर लैंडर को वहां पर भेजा हुआ है। ये पहला ऐसा होगा थर्ड कंट्री टू अचीव हिज फीट आफ्टर द सोवियत यूनियन एंड यूएस। यूएस और सोवियत यूनियन यानी रसिया के बाद, रसिया और यूएस के बाद ये तीसरी कंट्री होगी जो इसको पहुंच रही है वहां पर, जो मार्स पे। इसमें देखा जाए सबसे पहले चाइना के जो पिछले कुछ सालों से अभी तक का इतना सक्सेसफुल रही हैं चीज़ें। देन इसमें देखा अक्टूबर में इन्होंने भेजा फर्स्ट, कह सकते हैं कि ये चाइनीज एस्ट्रोनॉट था जिसमें नाम था सेंझाओ सेंझाओ 5 कैरियर्स फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स यंग लिव इनटू द स्पेस, थर्ड कंट्री आफ्टर द सोवियत यूनियन एंड यूएस टू डू सो। ये इसके बाद कह सकते हैं कि जो सोवियत रसिया के बाद भेजने वाली फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट ये भी था जिसका नाम था सेंजोए 5। देन अक्टूबर 2007 में लॉन्च द फर्स्ट लूनार मिशन चांग-ई 1, फिफ्थ कंट्री टू लॉन्च मून प्रोब, जो लॉन्च चांद पे जो मून पर भेजने वाली पहली कंट्री ये बनी, पांचवी कंट्री ये बनी विश्व की, जिसमें से कह सकते हैं फर्स्ट लूनार चांग-ई 5। इस बार तो चांग-ई 5 भेजा था, पहले चांग-ई फर्स्ट 2007 में। 2000 अभी मैं इसमें बताऊंगा 2020 में क्या क्या भेजा, और अभी तक फिर इसका 2011 में इसने भेजा कौन सा, तियांगोक फर्स्ट, जो फर्स्ट स्पेस कह सकते हैं स्पेस लैब एंड प्रिक्यूर टू प्लान फॉर स्पेस स्टेशन के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, लॉन्च किया। देन 2011 में एक और चीज़ उन्होंने फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर इंगहाओ 1 जो लॉन्च विद रसिया के साथ, बट फेल्स टू इंटर द मार्स ऑर्बिट, जो मार्स ऑर्बिट है उसमें इंटर करने में ये फेल हो गया, और जिसको ये रसिया के साथ इसने बनाया था बट ये फेल हुआ। फिर जून 2012 में से जो झेंगो जो फर्स्ट था 5, वो उसी का जो झेंगो 9 और डॉक विद द ताइंगोंग फर्स्ट के साथ इन्होंने फिर से फर्स्ट मैनड डॉकिंग फॉर चाइनीज स्पेस प्रोग्राम इसको लॉन्च किया उन्होंने। देन इसके बाद इसमें देखेंगे 2013 दिसंबर में चांग-ई 3 इन्होंने लॉन्च किया, थर्ड मून प्रोब ओवर द मेक फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड थर्ड कंट्री टू डू सो द यूएस और सोवियत के बाद ये तीसरी कंट्री थी जो यहाँ पर फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग इन्होंने चांग-ई 3 के कराई थी। बट इसके बाद फिर 2016 में फिर से इन्होंने कराया, लॉन्च किया सेकंड स्पेस लैब तिंगोंग सेकंड है जो कि एक्सेलरेटिंग स्पेस स्टेशन प्लान। इसके बाद जनवरी 2019 में चांग-ई 4 इन्होंने लॉन्च किया, जो कि कैसा लूनार प्रोब मेक्स वर्ल्ड्स फर्स्ट लैंडिंग द फर्स्ट साइट्स ऑफ द मून। एंड 2020 में जुलाई 2020 में इन्होंने फिर से ताइवान फर्स्ट को मार्स में भेजने की बात कही। देन इसमें देखा जाए कि ये अप्रैल 2021 में, लेकिन इसमें चांग-ई 5 को इन्होंने मिस कर दिया। चांग-ई 5 भी अभी इन्होंने वो किया था, इसके लिए चांग-ई 5 भी स्पेस पे मून पर गया था, वहाँ से उसे कुछ वहाँ से रॉक के सैंपल्स लाने थे। देन ही कैरिड वो इसको लाया, और इसके बाद वो सफल इसने ये भी बताया था कि हमारा विश्व में फर्स्ट है ऐसी कंट्री जो इसमें ऐसा कर रही है। बट ये थर्ड थी, रसिया और यूएस और रसिया के बाद लाने वाला जो मून से सैंपल था वो ये था चांग-ई 5। इसके बाद इसमें देखेंगे इन्होंने जो 2021 में ताइवान और अप्रैल 29 2020 यानी अभी 2021 अप्रैल में देखा जाए, तो उसमें भी इन्होंने मार्च 25 भी रॉकेट कैरिड द थिन है मॉड्यूल इनटू स्पेस, फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द स्पेस स्टेशन, इसमें इसको भेजा, और ये कंप्लीट इन 2022 में इसका मिशन जो है वो स्पेस स्टेशन का सेट टू बी कंप्लीटेड ये हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ऑर्बिट्स फॉलोड इंडियन ओशियन, और ये फिर बाद में क्या हुआ, ये जो अभी हाल में देखा गया था ना कि वो इंडियन ओशियन में गिर गया है, तो यही था 5B जो हमारा रॉकेट, इनका रॉकेट था चाइना का, ये यहाँ पर गिरा। एंड मई 15 ये फिर से झोरुंग लैंडर टच डाउन द मार्स, थर्ड कंट्री अचीव द मार्स लैंडिंग आफ्टर द सोवियत। ये फिर से झोरुंग जो नया इन्होंने लैंडर जो है ये मार्स में टच कर चुका है, और ये थर्ड कंट्री बनेगी इसमें जाने वाली। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर, और वैसे इसी में ही सारा कुछ मैंने बता दिया, यहाँ पर सारा कुछ हो गया है। देन यू आई थिंक अगर आपको और भी इसमें जानना है तो थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो CNS, इसमें लूनार एक्सप्लोरेशन स्पेस प्रोग्राम सेंटर वाज द क्वार्टेट
एज अ सेइंग बाय स्टेट मीडिया। इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि 9 मिनट टू एरर, उन्होंने इस चीज़ का कहा ड्यूरिंग द डिस्केंट एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द मिशन। मिशन का जो कह रहे हैं कि 9 मिनट था वो थोड़ा सा बीच में टेरर वो थोड़ा सा मुश्किल का था, और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक रहा और इसके साथ में अभी काम सही कर रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि जो वहाँ से जाएगा ये रोवर विल प्रोवाइड अ फर्स्ट हैंड मटेरियल। इन्होंने कहा कि फर्स्ट हैंड मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड कराएगा एंड वहाँ के कुछ इन्वायरमेंटल सरफेस टोपोग्राफी एंड सॉइल स्ट्रक्चर भी हमें लेके वहाँ से दिखाएगा, उस चीज़ के बारे में बताएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि जब यहाँ से जाएगा हमारा तो पहला होगा जो यहाँ पर फर्स्ट हैंड मटेरियल यहाँ से इस चीज़ को रिसर्च करेगा, प्लस यहाँ पर जो आप कह सकते हैं स्पेस इन्वायरमेंट के बारे में ये पूरी तरह से जानकारी देगा एंड सरफेस टोपोग्राफी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, जो मिट्टी के वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी के बारे में ये पूरी हमें जानकारी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये चीज़ कही गई है। एंड इसमें देखेंगे चाइनीज लीडरशिप सीज ए स्पेस प्रोग्राम एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनीज एम्बिशंस टू क्लोज द टेक्नोलॉजी गल्फ ऑफ विद द यूएस के साथ जो इसमें टेक्नोलॉजी गल्फ है, इसका इस चाइनीज एम्बिशन टू क्लोज द टेक्नोलॉजी गल्फ ऑफ विद द यूएस, इसके साथ ये कहना चाहती है कि जो इसका एम्बिशन ये लक्ष्य है जो यूएस के साथ, उसके साथ नहीं अलग से करना चाहता है सब कुछ। और इसके बारे में इन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से बताया भी। और ये अच्छी बात है कि चाइना यहाँ पर कर रही है, चाहे जो चांगी 4 या सभी के बारे में मैंने चर्चा बताया ही। तो बाकी वही है, उसी चीज़ के बारे में इन्होंने फिर से आगे बताया हुआ, तो वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ही दी हैं। फिर वायलेंस रॉक्स गाजा एंड गाजा इजराइल एंड वेस्ट बैंक। तो आपको ये वेस्ट बैंक इजराइल, ये मैंने फिर से बार बार इस चर्चा में बताता हूँ कि यहाँ पर अभी इसे हाल ही में थोड़ा सा न्यूज़ और देख सकते हैं कि जो इसमें ये जो मामला चल रहा है बहुत तेज़ी से, इसमें हमास का भी बहुत ज़्यादा हाथ चल रहा है, जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं इजरायली जो कह सकते हैं कि जो एयर स्ट्राइक कर रही है गाजा में, और जो हमास मिलिटेंट है रिस्पोंडेड बाय फायरिंग रॉक जो फायरिंग रॉकेट्स टू इजराइल एंड देयर बैटर इंटर्ड फिफ्थ नाइट एंड द यूएस एंड अरब्स डिप्लोमेट्स सॉट इन द एंड ऑफ टू द वायलेंस। इसमें डिप्लोमेट्स शुरू कर दी है यूएस और अरब डिप्लोमेट्स ने इसको जो अरब है और राजनीतिक अपने कदम उठाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि जो ये हमास है, हमास लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हथियार पहुँचाने का काम और यहाँ के लोगों को भड़काने का काम ये भी एक तरह से हमास लोग भी कर रहे हैं। हमास ये अरब के लोग थे और ये अपने आप को फिलिस्तीनियों का हमदर्द बताते हैं ये लोग, और इसकी वजह से ये और भी यहाँ के जो लोग हैं वो और परेशान और इन चीज़ों से, तो ये मामला बढ़ता जा रहा है। और मैंने बताया था 1967 में जो था 6 डेज वॉर जो चला, उसमें से गाजा और इसको इसराइल ने कब्जा किया था। इसराइल ने कई बार इसमें कोशिश की कि हम इसको फिलिस्तीनियों के साथ हम ये मामला शांत कर लें, कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट ये बीच में इन्होंने जैसे कि बीच में कई सारी योजनाएं वो चलाई, स्कीम्स चलाई, बट कि उससे सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये चीज़ मामला कह सकते हैं। देन आप एक मामला ये है। दूसरा आपको यहाँ पर नीरा टाइडन, ये टंडन जो है, नीरा टंडन, ये अपॉइंटेड व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट हुई हैं। क्योंकि नीरा टंडन है, इन्होंने बताया इस चीज़ को, इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट ने नीरा टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है, इसलिए न्यूज़ में आ गई हैं। तो इनका इतना ज़्यादा इसमें खास नहीं, बस इतना ज़रूरी था कि हमारे इंडिया की मूल निवासी है नीरा टंडन, और इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र के रूप में, सीनियर एडवाइज़र। तो ये खुशी की बात है। यहाँ पर देखें, ईरान हैवी वेट्स लरिजनी राइजेस बिड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल रेस। इसमें ये कह सकते हैं कि जो गार्जियन काउंसिल टू अप्रूव लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बाय 27 मई को इनका इब्राहिम राइसी को ये पता चलेगा कि यहाँ पर कौन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसके प्रेसिडेंट के लिए अभी चल रहा है यहाँ पर उसका, तो यहाँ पता चलेगा कौन इसमें बन रहा है, कौन इसमें प्रेसिडेंट के लिए तैयार होता है। तो ये 27 को आई थिंक ये पता चलेगा, या फिर इसके बाद 18 जून को आसपास। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि चाइना ने जो नाइक्सिस बिड टू क्लाइंब एवरेस्ट
ओवर वायरस फियर्स। ये वायरस की डर से, जो कोविड का वायरस चल रहा है इस समय, केसेस चल रहे हैं नेपाल और इंडिया में खासकर ज़्यादातर, तो इसके डर की वजह से इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में, वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर में बीच में है, तो उसकी वजह से इसने वहाँ चढ़ने के लिए जो अटैम्प्ट है इसने कैंसिल कर दिया। चाइना हैज़ कैंसिल्ड अटैम्प्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है ये। देन इस समय ये आपने देखा होगा, इसके पहले न्यूज़ बीच में आई थी कि अभी हाल ही में, ये फरवरी के आसपास की न्यूज़ है, फरवरी मार्च या जनवरी या फरवरी, इसमें अभी 8.86 मीटर जो माउंट एवरेस्ट है ये अभी बढ़ा है, अनस्टेबल है माउंट एवरेस्ट। दिस इज अ पार्ट ऑफ द हिमालय एंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड में कह सकते हैं हाईएस्ट पीक है। एंड ये दिस इज लोकेटेड बिटवीन द ये बॉर्डर बिटवीन द नेपाल एंड चाइना। एंड चाइना ने इस बार क्या किया, इसके बारे में वो किया, इसके बारे में रिसर्च किया, इसके बारे में जो इस बार मेजरमेंट हुआ चाइना एंड नेपाल के कोलैबोरेशन से हुआ, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ को प्रूफ किया। देन इसके बाद उन्होंने पहली बार इस चीज़ को माना कि जो इंडिया ने जो वो बताया था कि इसकी हाइट जो है 8848 है मीटर है, तो उस चीज़ को माना है। बट जब इंडिया ने 1954 में इस चीज़ को मेजरमेंट किया था, तो तब इसने चाइना को छोड़कर, चाइना के अलावा सभी ने इसको मान्यता दे दी थी कि हाँ ठीक है, हाइट इनके ठीक है। फिर 1999 में एक बार ये यूएस टीम भी आई थी इसके माउंट एवरेस्ट को नापने के लिए, तो उसने 8850 कहीं कहीं आपको मिलता होगा मीटर, तो इसकी हाइट तो वो बताई थी, बट वो नॉट परफेक्ट कह सकते हैं मेजरमेंट, बट इंडिया ने मापा था, बट जीपीएस नहीं यूज़ किया था तब। इस बार इन्होंने जीपीएस यूज़ किया और इसके बाद इन्होंने 0.86 मीटर या इसमें कह सकते हैं कि इसको मापा, और ये 86 सेंटीमीटर यू कैन से, तो उसकी वजह से, और ये फिर से इसमें अपना रिकॉर्ड बनाना की सोच रहे थे, इसमें चढ़ेंगे, बट ये हुआ नहीं इनका, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। जो मुझे इसमें लगा थोड़ा सा साइंस एंड टेक में, ये है, ये आपने गांव में बहुत बार देखा होगा, बट यहाँ पर जब ये किसी को मिल जाए या साइंटिस्टों को मिल जाता, तो ये बात एक थोड़ा सा वो हो जाता है। ये इस समय आईसीएन ने इसे थ्रेटेंड में रखा हुआ है। न्यू स्किंग स्पेसीज है फ्रॉम द वेस्टर्न घाट से मिली हुई है ये, और ये कुछ इस तरीके से गांव में से कुछ दूसरा नाम दिया जाता है, और ये बहुत ही पाई जाती हैं, बट इनकी संख्या कम है। इसमें ये बोला गया है कि जो हर्पेटोलॉजी गैदर्ड एंड एट अनाइकथाई हिल्स, कहाँ पर पाई गई है, इसने ग्रुप ऑफ हर्पेटोलॉजी ने सितंबर 2019 में इन्होंने अनाईकट्टी हिल्स में इन्होंने इसको देखा था। एंड इन्होंने कह सकते हैं एशियन रेप्टाइल रेड लिस्ट assessment organized by the इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा इन्होंने इस चीज़ को, प्लस इसमें देखेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये इन्होंने जो सी कंथन है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने भी बताया कि सजेस्ट किया कि कैसे यहाँ पर जो प्राइवेट फॉर्म्स हैं लिटिल दे वुड द स्टम्बल अपॉन अ न्यू स्पेसीज एंड एशियन ग्रेशियल स्किन के, और इस चीज़ को इन्होंने आईसीएन में इसे रखा, आईसीएन के द्वारा इसकी पहचान की गई है और रेड लिस्ट में इसे शामिल किया गया है रेप्टाइल्स में। तो इसमें इस चीज़ को देख सकते हैं। एंड ये और भी इसमें देखा जाए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये रेप्टाइल्स से, जिसमें देखेंगे 7 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो लेंथ है बॉडी की, स्प्लेंडर जस्ट अबाउट 70 सेंटीमीटर। एंड ब्राउन कलर, इसका कलर कैसा है, ब्राउन है थोड़ा सा, और इसका नेम है जो रखा गया है सुब्डो लिप्स नीलगिरियन, क्योंकि नीलगिरी में मिली है ये। और इसके बाद जिसकी बॉडी है जस्ट कह सकते हैं 70 सेंटीमीटर एंड इज सैंडी ब्राउन इन कलर में कैसा है, थोड़ा सा सैंडी ब्राउन है। एंड इसे कह सकते हैं जेनेटिक स्टडीज़ के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका न्यू स्पीसीज एक तरह से इसे देखा गया है। एंड सबडोलिसिफ पृथ्वी फाउंड इन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में भी इसमें इससे से रिलेटेड एक चीज़ और पाई गई है जिसका नाम है साउंडोलिसेप्स एंड पृथ्वी, जिसका नाम है साउंडोलिसेप पृथ्वी, ये जो ईस्टर्न घाट में पाया गया है, इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे थोड़ा सा अगर आता है तो इस चीज़ को ध्यान देना, ये
कहाँ पाई गई है, तो वेस्टर्न घाट, और इसी से रिलेटेड कुछ प्रजाति है जो आपकी ईस्टर्न घाट में भी देखी गई है। तो इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें मुझे और तो खास नहीं कुछ लगा। तो ये अगर देखना चाहें तो ये हमास का है कि हमास राइजन फ्रॉम द जो चैरिटी इन गाजा, ये कैसे कर रहा है, क्या मामला है इनको जो पहुंचाने का, देख रहे हो ये बंदूक ताने खड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये कारण है इसका। हमास जो वॉज स्टैब्लिश आफ्टर द फर्स्ट इनिफाडा ब्रोक इन आउट इन 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड लीडर इन ऑक्युपाइड फिलिस्तीनी फॉर्म्ड हमास। तो ये अपने आप को एक ब्रदरहुड भाईचारा मानते हैं, और मुस्लिम ब्रदरहुड मानते हैं अपने आप को, और उससे उन्होंने बोला कि फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए हर चीज़ पर। तो ये कहीं ना कहीं एक और है कि जो इस मामले को बढ़ाने का जो पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कर रहा है। तो ये चीज़ मामला है। और बट इनके ये अगर देखा जाए कि है कौन हमास, अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये है फिलिस्तीनी जॉइनिस्ट, इसमें जॉइनिस्ट हैं। ये occupations and has offered the lesser truce with Israel, and if it withdraw to the 1967 border, जब 6 days वॉर हुआ था उस टाइम पर इन्होंने विड्रॉ की बात कही थी। बट ये उसी चीज़ को लेकर और इस चीज़ को ये कहीं ना कहीं ये बढ़ाने का जो चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो आईएसआई कैंप, वैसे सेम हमास भी इसमें एक काम कर रहा है। हमास इसराइल से पूछ रहा है कि कह रहा है कि अपने जो वो चीज़ें हैं उसे पीछे कर लो और आप पीछे हट जाओ इस चीज़ से। तो लेकिन आप कहें तो इसमें आप इनका साथ दे रहे हैं फिलिस्तीनियों का, जो बेचारे पहले से मरे जा रहे हैं, तो उनके आपकी वजह से और इसमें प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और ये नहीं होना चाहिए, और ये लड़ाई बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। अगर नहीं बंद होती तो कोल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी, कोल्ड वॉर में ये पहुंच जाएगी। तो ओके गाइस, तो ये मुझे यहाँ तक लगा इसका थोड़ा सा और जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। डेली आती है, डेली आप सुबह, अब ये लाइव हो जाएगी हमारी क्लास, अभी तक लाइव नहीं थी लेकिन कल से ये लाइव चलेंगे इस मॉर्निंग 8 AM। तो आप आई थिंक आपको रेडी रहना है एंड attend the class on time and everything will be fine. Okay, thank you guys, bye bye.